हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम फिजिक्स भौतिक विज्ञान के 2000 क्वेश्चनों की सीरीज करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ये समतल दर्पण से बनता है। कौन से समतल दर्पण से बनता है? तो आप सभी ना साथ के साथ जरूर कमेंट कर देना। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो जीके बाय अमित टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो ये दर्पण कौन सा होता है? तो ये समतल और उत्तल दर्पण होता है। कौन सा? समतल और उत्तल दर्पण होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति उल्टी होती है। कौन सी? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होती है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कब बनता है? तो वस्तु से छोटा छोटा प्रतिबिंब समतल दर्पण और अवतल दर्पण से बनता है। किससे? समतल दर्पण और अवतल दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश के परावर्तन के समय प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, तो इनमें से क्या प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार? तो समतल कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कौन सा? समतल कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है? ये तो ये सदा सीधा और आभासी होता है। कौन सा? सीधा और आभासी होता है। आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है? परितारिका नियंत्रित करती है। कौन सी? परितारिका आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। तो कैसा दिखता है? ये चपटा दिखता है। कौन सा? चपटा दिखता है। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर तो दर्पण होगा। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आकार से वस्तु के बराबर हो तो कैसा होगा ये? तो ये हमेशा समतल होगा। कौन सा? समतल होगा। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। कौन सा? काल्पनिक होता है समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो इनमें से कौन से पदार्थ को लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो मिट्टी को प्रयुक्त नहीं किया जाता लेंस के लिए। उत्तल लेंस की अक्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की अक्षमता कितनी होती है? तो उत्तल लेंस की अक्षमता धनात्मक होती है। कौन सी? धनात्मक। लेंस की अक्षमता ऐसा ही मात्रक होता है। तो लेंस की अक्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ये डायप्टर होता है। क्या होता है? डायप्टर। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है तो इसका कारण है। तो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण अपवर्तन है। कौन सा? अपवर्तन। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है इसका कारण ये अपवर्तन के कारण होती है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो इसे दर्पण का द्वारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। तो सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। तो सोलर कुकर में क्या प्रयोग किए जाते हैं? तो अवतल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं। रोगियों के कान, नाक, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो रोगियों की नाक, कान और गले की जांच के लिए डॉक्टर क्या प्रयोग करते हैं? तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। डॉक्टरों के द्वारा कौन सा? अवतल दर्पण रोगियों की नाक, कान और गले की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। हीरे का अपवर्तनांक है। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो ये 4.42 सॉरी 2.24 होता है। कितना? 2.24 होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। 2.42 होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? तो ये अवतल दर्पण लगा रहता है। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश कुंज की प्राप्ति होती है? तो टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश कुंज की प्राप्ति होती है? तो टॉर्च से कौन सी होती है? सस्रित प्रकाश कुंज। कौन सा? सस्रित प्रकाश कुंज प्राप्त होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है।
तो सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये वास्तविक और उल्टा बनता है। नेत्र लेंस में संयोजन की क्रिया होती है। तो नेत्र लेंस में संयोजन की क्रिया सिलेरी पेशियों के द्वारा होती है। कौन सी के द्वारा? सिलेरी पेशियों के द्वारा। किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है। तो किसी नेत्र का निकट बिंदु कौन सा होता है? तो किसी नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। कौन सा? 25 सेंटीमीटर। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आंख की पुतली परिवर्तक द्वार की भांति कार्य करती है। कौन सी? परिवर्तक द्वार की भांति आंख की पुतली कार्य करती है। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। तो सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? तो ये अनंत पर होता है। कितना? अनंत पर होता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो सिनेमा के पर्दे पर तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा रंग जिसे खतरे का सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो खतरे के सिग्नल के लिए कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। किसका? लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ये ऊर्जा का मात्रक है। किसका? ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है। कौन सा? ओम मीटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसे जनित्र कहा जाता है। क्या? जनित्र कहा जाता है, या जनरेटर भी बोलते हैं इसको। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा रहता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा रहता है? तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा रहता है? तो अवतल लेंस लगा रहता है। कौन सा? अवतल। तो दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में, मतलब कि दूर की दृष्टि वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा रहता है? तो इसमें उत्तल लेंस लगा रहता है। और अवतल तो निकट दृष्टि के लिए और उत्तल दूर दृष्टि के लिए प्रयोग होता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो ये तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ क्या दिखाई दे सकते हैं उनको? तो दूर की वस्तुओं को साफ दिखाई दे सकती हैं, लेकिन उनको नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुगराई नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? तो मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिंदु बिल्कुल सुगराई नहीं रहता उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अंध बिंदु कहते हैं। किसे? अंध बिंदु कहा जाता है। मानव नेत्र में होता है। तो मानव नेत्र में होता है। तो मानव नेत्र में क्या होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कौन सा? उत्तल लेंस होता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। तो उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसे दिखाई देता है? तो हमें उदय और अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्य अस्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो इसके बीच कितने समय का अंतर होता है? लगभग 2 मिनट का अंतर होता है। कितना? 2 मिनट का अंतर होता है। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रस है? तो इंद्रधनुष प्राकृतिक स्पेक्ट्रस है। कौन सा? प्राकृतिक है इंद्रधनुष। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने वाले पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो मतलब आकाश का रंग वायुयान से सफर करने वाले व्यक्ति को कैसा दिखाई देता है? तो कैसा रंग दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। कौन सा? काला दिखाई देता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है उसे कहते हैं? तो उसे रेटिना कहा जाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है उसे रेटिना कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? टेस्ला है। क्या? टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनमो से दृष्ट धारा प्राप्त होती है। कौन सी? दृष्ट धारा। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है? तो व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है? तो ये विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है।
मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? तो मानव के दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? तो कौन से भाग है वो? तो हृदय और मस्तिष्क है। कौन सी? हृदय और मस्तिष्क है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त किस पदार्थ की छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। किसका? नरम लोहे का। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुम्बकीय के प्रेरण की खोज फ्राइडे ने की थी। किसने? फ्राइडे ने की थी। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट करके बताना कि आपको ये फिजिक्स के 50 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो हम इस सेशन को लगातार कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप तो सभी इसमें ना आप सभी लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता देना आपका रिव्यू।